चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि आप लोग सब सही हो गए और आप अपनी स्टडी में अपना टाइम गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अपने न्यू क्वांटम क्लासेस चैनल पर, ये आपका भी चैनल है, उस पर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 103 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाए थे, SPDF वाले, मतलब SPDF मतलब सब सेल वाले। इससे पहले आप छोटी क्लासेस में 9th या और भी क्लासेस के अंदर के एलिमेंट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं। और मैंने जो वीडियो बनाया है वो वाला जो वीडियो होगा वो आपको बाद में मिलेगा। और मैंने जो वीडियो बनाया उसमें SPDF के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे, लेकिन उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल किया था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस आज के वीडियो में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मिलेगी। हम आपको समझाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के जनक कौन है, कैसे कहाँ से आया। तो सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ कि मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा। पास्ट का मतलब ये हुआ कि जब ये बात मालूम पड़ी, जो आपके साइंटिस्ट थे, कुछ फिलोसफर थे, पहले साइंटिस्ट को फिलोसफर बोला जाता था, जैसे हमारे देश के महर्षि कणाद थे, इंडियन के फिलोसफर, इंडिया के फिलोसफर। तो उन्होंने ये बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो अनकटेबल होते हैं, मतलब उन्होंने काट करके स्मॉलर पीसेस में तोड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं परमाणु। क्या होते हैं? परमाणु। परमाणु का जब इंग्लिश वर्जन आया वो पहला वर्ड था एटम। ठीक है, तो डेमोक्रेटस नाम के एक फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि एटम भी होता है। बाद में इसी डेमोक्रेटस की थ्योरी पर स्टडी करके जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी थी जिसे जॉन डाल्टन की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के ऊपर। जैसा कि उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, है ना, उनका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। और इस एटम को हम कह सकते हैं इट इज इनडिविजिबल, इट कैन नॉट फर्दर डिवाइड, इट इज अनकटेबल। तो उसी स्मॉलेस्ट पार्ट को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो किसी भी पदार्थ का होता है उसे कहते हैं एटम। ये डाल्टन ने बताया। लेकिन बाद में जब डिस्कवरीज हुई, कैसे डिस्कवरी हुई? डिस्कवरी होना शुरू होती है 1857 के बाद। ठीक है, 1857 के बाद फिर 1859 में डिस्कवरी हुई, फिर 1859 के बाद 75 में। ये जो मैं आपको 3 डेट्स बताई हैं, इसमें केवल यही डेवलपमेंट हुआ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब बनाई जाए। तो वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी कांच की नली होती है जिसके बोथ साइड में, आइदर साइड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कंडक्टिंग प्लेट, जिसकी नेचर या तो नेगेटिव प्लेट होगी या आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी। अगर नेगेटिव प्लेट है तो उसे हम बोलेंगे कैथोड, और अगर पॉजिटिव प्लेट है तो उसे बोलेंगे एनोड। अब हम बात करते हैं आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, तो अगर राइट साइड में कैथोड है तो लेफ्ट साइड में एनोड होगा, अगर लेफ्ट साइड में कैथोड है तो राइट साइड में आपका एनोड होगा। ठीक है, तो उस डिस्चार्ज ट्यूब की एक और विशेषता थी, उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग थी जिससे हम उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सकते थे। तो सबसे पहले जो आपके जूलियस और आपका क्रुक्स नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरी की थी। और भी साइंटिस्ट रहे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा वैक्यूम ट्यूब को बनाने में या डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने में। वैसे हम नॉर्मली जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, उस रूम के अंदर 2 बड़े बड़े हम इलेक्ट्रोड लगा दें और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड में फ्लो करें तो उस रूम के अंदर कोई भी ग्लोब नहीं बनेगा। लेकिन ये जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल फंक्शनिंग है कि जैसे ही हम उसके अंदर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं लो प्रेशर पर वैक्यूम के अंदर, तो आपका जो कैथोड होता है उस कैथोड से एक प्रकार का ग्लोब निकलता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके घर में रखी हुई जो आपकी टीवी होती है उसकी पिक्चर ट्यूब। ठीक है, और हमारे घर में रखे हुए LED बल्ब्स और भी आपके गैसेस बल्ब, नियॉन बल्ब एक्सेट्रा। तो वो सारे के सारे जो बल्ब होते हैं वो अपने आप में एक प्रकार से क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वैक्यूम ट्यूब के अंदर तो कैथोड रेज निकली। उन कैथोड रेज का कलर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग था। ठीक है,
जैसे आपका नियॉन थी उसका ऑरेंज कलर था, रेडिश ऑरेंज था, और भी गैसेस का अलग अलग था। लेकिन जब बाद में इसी कैथोड रेज की स्टडी जे थॉमसन ने की तो उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अब ये बात उन्हें कैसे मालूम पड़ी? उन्होंने एक बढ़िया सा एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंट के सेटअप के अंदर उन्होंने एक ट्यूब ली, आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। उसी डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के सामने एक क्रिस्टल रख दिया। तो क्रिस्टल के सामने आपका ZnS जो जिंक सल्फाइड होता है उसका एक स्क्रीन लगा दी। उसी स्क्रीन के ऊपर उस क्रिस्टल की शैडो बन गई। इससे मालूम पड़ गया कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कैथोड रेज की कि जितनी भी कैथोड रेज होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं। अब कैसे मालूम पड़ा जे थॉमसन को? तो उन्होंने क्या किया कि कैथोड रेज के सामने जो कैथोड रेज निकल रही थी कैथोड प्लेट से, उसी के सामने एक छोटा सा पैडल व्हील रख दिया, मतलब छोटा सा पहिया। तो अब हम जानते हैं कोई भी पदार्थ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी फ्लो के अंदर जब स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं तभी वो किसी छोटे से पहिए को घुमा सकता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी होती है। यही उन्होंने किया, इसी से उन्हें पता लगा। एक और उन्होंने काम करके देखा, इसी कैथोड रेज को जब किसी एक मेटल के ऊपर स्ट्राइक करके देखी तो देखा कि मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब कैथोड रेज से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फोर्थ वन थिंग देखते हैं, नेक्स्ट वन थिंग देखते हैं। इस चीज़ के अंदर उन्होंने क्या किया, कैथोड के सामने एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो कैथोड रेज जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो गई। इससे पता लगा कि कैथोड रेज के अंदर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। उन्हीं निगेटिव यूनिट चार्ज पार्टिकल को उन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन कहा। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपका E/m का रेशियो है कैथोड रेज का, वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे कोई भी गैस ले लो। ओके, एक और बात, जब कैथोड रेज को किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है तो उससे एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? एक्सरेज। और इन्हीं कैथोड रेज को अगर हम किसी गैस में फ्लो कराते हैं तो वो गैस कैसी हो जाती है? आयोनाइज। गैस का क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये आपकी जो कैथोड रेज होती है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, चमक उत्पन्न करती है। तो इस वीडियो के अंदर अभी आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करेंगे। अभी हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिसाइड हुआ। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है। जो कैथोड रेज होते हैं उनके अंदर यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उन्हीं यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जिसका मास हाइड्रोजन के मास का 1/1837वां पार्ट होता है उसी को इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन नाम जे थॉमसन ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉन। और ये यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और किसी भी किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हो कि जो वीडियो अब तक बन चुके हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैथोड की डिस्कवरी में, वो 3 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में हेलन रिच नाम के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब बनाई थी। इसके बाद एक और वैक्यूम ट्यूब बनाने के लिए जूलियस प्लकर का नाम सामने आता है, जैसा कि ये पॉसिबल हो पाया था 1859 में। इसके साथ साथ क्रुक्स थे जिन्होंने 1875 में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब के लिए। कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी कांच की नली होती है, ट्यूब होती है, जिसकी आइदर साइड में, मतलब दोनों साइड में, एक साइड में कैथोड होता है तो एक साइड में एनोड होता है। ये कांच की नली होती है और इसके अंदर एक और ओपनिंग होती है जिसे हम वैक्यूम ओपनिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करेंगे इन एब्सेंस ऑफ
एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। केवल जो भी हम गैस भरना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो हम भर सकते हैं। और इससे हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी भी समझी और ये भी समझा कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो है चार्ज टू मास रेशियो। मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज और इलेक्ट्रॉन की मास का रेशियो निकालते हैं तो हम देखते हैं किसी भी गैस को हम ले लें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो जे थॉमसन ने 1897 में स्टडी किया था, जिसमें ये देखा गया कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से गुजारा गया और उसके डिफ्लेक्शन को चेक किया गया। फिर ये बात निकल के आई जब वैक्यूम पंप के अंदर ये बात निकल के आई इस टाइप का एक्सपेरिमेंट से कि जो वैल्यू ऑफ E/m था वो हमेशा फिक्स था। मतलब उसकी वैल्यू थी 1.758820 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को किलोग्राम में, अभी ग्राम में था, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो यही वैल्यू हो जाएगी 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये आपका E/m का मास था। और ये भी एक बात बताई गई कि द रेशियो E/m रेशियो फॉर पार्टिकल इन द कैथोड रेज वाज फाउंड टू बी सेम irrespective of the nature of cathode और नेचर ऑफ गैसेस टेकिंग इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब ये हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस ले लो, लेकिन जो आपका E/m का मास होता है वो फिक्स होता है। वो कितना होता है? वो होता है 1.758820 इंटू 10⁸ और 10⁻11 किलोग्राम पर इनवर्स। अगर आपने 10⁸ ले रखा है तो वो ग्राम में होगा, 10⁻11 ले रखा है तो वो होगा किलोग्राम में। पिछले वीडियो में आप लोग 3 बातें देख चुके हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू SPDF, और आप देख चुके हो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपने चैनल पर करवाया है वो है आपका 1 एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 103 तक। ठीक है, इन सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप, मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। अब हम मुद्दा देखते हैं कि हमने पिछले वीडियोज़ में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और आपका चार्ज अपॉन मास के रेशियो को डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को भी एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिसाइड किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जब हम ये चार्ज का हम डिसीजन देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो आपके R.A. मिल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, जो आपका स्प्रे ऑफ ऑयल थी उसकी ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस किया गया। किसकी सहायता से? एटमाइजर की सहायता से। उस एटमाइजर की हेल्प से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो पाया और जो आपका स्प्रे था ऑयल का वो स्मॉल होल से अलाउड किया गया। ठीक है, और अलाउ करने के बाद 2 चार्ज की प्लेट के बीच से गुजारा गया। ठीक है, 2 चार्ज की प्लेट के बीच से जब गुजारा गया तो मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स इज ऑब्जर्व्ड विद द टेलीस्कोप। उस जो चार्ज था, जो आपका ड्रॉपलेट्स थी, है ना, उनके मोशन को टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद ये बात निकल के आई कि द स्पेस बिटवीन चार्ज प्लेट इज irradiated with X-rays. The X-rays ionize the molecule of air. X-rays क्या करती हैं? एयर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देती हैं। 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि इफेक्टेड हो, thus produced may be absorbed, मतलब produced may be absorbed by an oil droplet. The oil droplet as a result become negatively charged. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज है वो यूनिट नेगेटिवली चार्ज है। By measuring the velocity of
a given oil drop as it fall freely under influence of gravity and then in an electric field, it is possible to calculate charge. तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसका फुल डिजिट देखते हैं तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ये आर ए मिल्टन के द्वारा डिस्कवर किया गया और इस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चिल्ड्रन, आप सबका स्वागत है न्यू क्वांटम क्लासेस पर। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री की कुछ बढ़िया बातें बताई जाएंगी और 11th केमिस्ट्री को हम पहले कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में केमिस्ट्री को होली हम डिस्कस करेंगे और अलग अलग पैनल पर अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि इस अभी रिसेंटली जो वीडियोस बने हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है SPDF वाला। उस वीडियो का मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो भी देख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको और ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होगी, इनहेंस होगी। और इसके बाद फिर एक और मैं लिंक दूंगा जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी तरीके से समझाया गया है। इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ़ायदा ये होने वाला है कि जब अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम जानते हैं कि जब हम E/m का वैल्यू निकाल रहे थे तो वहाँ पर हमने मास भी लिया था और इसे हम m = E/m निकालते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है आपका 9.1094 इंटू 10⁻28 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन। अगर यही मास आप निकालना चाहते हैं किलोग्राम में तो यही मास होगा 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम पर इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ approximately 1/1837 times the mass of an atom of hydrogen। जैसा कि आप जानते हो कि जो वीडियो अब तक बन चुके हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैथोड की डिस्कवरी में, वो 3 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में हेलन रिच नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब बनाई थी। इसके बाद एक और वैक्यूम ट्यूब बनाने के लिए जूलियस प्लकर का नाम सामने आता है, जैसा कि ये पॉसिबल हो पाया था 1859 में। इसके साथ साथ क्रुक्स थे जिन्होंने 1875 में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के लिए। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी कांच की नली होती है, ट्यूब होती है जिसकी आइदर साइड में, मतलब दोनों साइड में, एक साइड में कैथोड होता है तो एक साइड में एनोड होता है। ये कांच की नली होती है और इसके अंदर एक और ओपनिंग होती है जिसे हम वैक्यूम ओपनिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी की हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। केवल जो भी हम गैस भरना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो हम भर सकते हैं। और इससे हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी भी समझी और ये भी समझा कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो है चार्ज टू मास रेशियो। मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज और इलेक्ट्रॉन की मास का रेशियो निकालते हैं तो हम देखते हैं किसी भी गैस को हम ले लें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो जे थॉमसन ने 1897 में स्टडी किया था, जिसमें ये देखा गया कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से गुजारा गया और उसके डिफ्लेक्शन को चेक किया गया। फिर ये बात निकल के आई
जब वैक्यूम पंप के अंदर ये बात निकल के आई इस टाइप का एक्सपेरिमेंट से कि जो वैल्यू ऑफ E/M था वो हमेशा फिक्स था, मतलब उसकी वैल्यू थी 1.758820 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को किलोग्राम में, अभी ग्राम में था, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो यही वैल्यू हो जाएगी 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये आपका E/M का मास था। और ये भी एक बात बताई गई कि द रेशियो E/M रेशियो फॉर पार्टिकल इन द कैथोड रेज वाज फाउंड टू बी सेम irrespective of the nature of cathode और नेचर ऑफ गैसेस टेकिन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब ये हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस ले लो, लेकिन जो आपका E/M का मास होता है वो फिक्स होता है। वो कितना होता है? वो होता है 1.758820 इंटू 10⁸ और 10⁻11 कूलम किलोग्राम पर इनवर्स। अगर आपने 10⁸ ले रखा है तो वो ग्राम में होगा, 10⁻11 ले रखा है तो वो होगा किलोग्राम में। चिल्ड्रन, आप सबका स्वागत है न्यू क्वांटम क्लासेस पर। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाएंगी और 11th केमिस्ट्री को हम पहले कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में केमिस्ट्री को होली हम डिस्कस करेंगे और अलग अलग पैनल पर अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि इस अभी रिसेंटली जो वीडियोस बने हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है SPDF वाला। उस वीडियो का मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो भी देख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको और ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होगी, इनहेंस होगी। और इसके बाद फिर एक और मैं लिंक दूंगा जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी तरीके से समझाया गया है। इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ़ायदा ये होने वाला है कि जब आप पिछले वीडियो में आप लोग 3 बातें देख चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू SPDF, और आप देख चुके हो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपने चैनल पर करवाया है वो है आपका 1 एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 103 तक। ठीक है, इन सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप, मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। अब हम मुद्दा देखते हैं कि हमने पिछले वीडियोज़ में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और आपका चार्ज अपॉन मास के रेशियो को डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को भी एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिसाइड किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जब हम ये चार्ज का हम डिसीजन देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो आपके R.A. मिल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, जो आपका स्प्रे ऑफ ऑयल थी उसकी ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस किया गया। किसकी सहायता से? एटमाइजर की सहायता से। उस एटमाइजर की हेल्प से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो पाया और जो आपका स्प्रे था ऑयल का वो स्मॉल होल से अलाउड किया गया। ठीक है, और अलाउ करने के बाद 2 चार्ज की प्लेट के बीच से गुजारा गया। ठीक है, 2 चार्ज की प्लेट के बीच से जब गुजारा गया तो मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स इज ऑब्जर्व्ड विद द टेलीस्कोप। उस जो चार्ज था, जो आपका ड्रॉपलेट्स थी, है ना, उनकी मोशन को टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद ये बात निकल के आई कि द स्पेस बिटवीन चार्ज प्लेट इज irradiated with X-rays. The X-rays ionize the molecule of air. X-rays क्या करती हैं? एयर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देती हैं। 1 or more इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि इफेक्टेड हों, thus produced may be absorbed, मतलब produced may be absorbed by an oil droplet.
द ऑयल ड्रॉपलेट एज अ रिजल्ट बिकम निगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज है वो यूनिट निगेटिवली चार्ज है। बाई मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ अ गिवन ऑयल ड्रॉप एज इट फॉल freely under influence of gravity and then in an electric field, it is possible to calculate charge। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसका फुल डिजिट देखते हैं तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ये आर ए मिल्टन के द्वारा डिस्कवर किया गया और इस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम जानते हैं कि जब हम EY_m का वैल्यू निकाल रहे थे तो वहाँ पर हमने मास भी लिया था और इसे हम m = EY/m निकालते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है आपका 9.1094 इंटू 10⁻28 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन। अगर यही मास आप निकालना चाहते हैं किलोग्राम में तो यही मास होगा 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम पर इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड इज approximately 1/1837 times the mass of an atom of hydrogen।